हर हर महादेव सभी को। आज के वीडियो में मैं करवा चौथ व्रत की कथा लेकर आई हूँ, तो कथा पूरी सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सेठानी और 7 बहुओं समेत बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। सेठ जी के 7 बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। जब 7 भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने के लिए कहा। तब बहन बोली, भाई आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, मैं चांद निकलने पर अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। तब 7 भाइयों ने मिलकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए अपनी बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। तब बहन ने अपनी सभी भाभियों से कहा कि चांद निकल आया है, आप सभी भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। तब भाभियों ने कहा कि भाई जी, ये तो आपका चांद है, हमारा चांद निकलने में अभी समय लगेगा। बहन भूख से व्याकुल थी, उसने चांद को अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला लिया तो उसको छींक आ गई, दूसरा निवाला लिया तो उसमें से बाल निकला और तीसरा निवाला लेने ही वाली थी कि उसके ससुराल से एक आदमी आता है और समाचार देता है कि तुम्हारा पति बीमार है, तुम्हें तुरंत तुम्हारे ससुराल बुलाया है। तब सेठानी ने अपनी बेटी को विदा करने के लिए कपड़े लेने के लिए बक्से को खोला तो उसमें से काले कपड़े निकले। जब दूसरे बक्से को खोला तो उसमें से सफ़ेद कपड़े निकले। तब बेटी बोलती है, माँ तुम रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी मार्ग में जो भी मिले, छोटा हो या बड़ा, सबके पैर छूते हुए जाना। जो भी अखंड सुहाग का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले पर गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ। ऐसा कहकर वह अपने ससुराल के लिए निकल गई और रास्ते में जो भी मिलते उनके पैर छूती गई। किसी ने सुखी रहो, पीहर में खुश रहो, तो किसी ने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। जब उसने उसके पांव छुए तो उसने बूढ़ सुहागन हो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो, ऐसा आशीर्वाद दिया। ये सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली। जब वह घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ है और ज़मीन पर लेटा है, उसे ले जाने की तैयारी चल रही है। ये सब देख वह बहुत रोई, चिल्लाई और कहने लगी, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। तब उसने उसके साथ जाने को कहा। तब सब बोले, इसे भी ले चलो साथ में। वह चली गई उनके साथ और जब उसके पति के दाह संस्कार का समय आया तो कहने लगी, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। तब सभी बोले कि पहले तो अपने पति को खा गई और अब उसकी मिट्टी को भी खराब कर रही है, लेकिन वह नहीं मानी। तब गांव वालों ने उसके लिए वहीं एक झोपड़ी बनवा दी और अपने पति के साथ वहीं रहने को कह दिया। उसके बाद वह अपने पति के साथ उस झोपड़ी में रहने लगी और अपने पति की सेवा में लग गई। उसकी छोटी ननद प्रतिदिन दोनों समय उसके लिए भोजन लेकर जाती थी। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ्य देती, जोत देखती। तब चौथ माता आती और कहती, करवो ले, भाइयों की लाडली बहन करवो ले, घनी बुकारी करवो ले, छलनी से चांद देखने वाली करवो ले। तब वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, पर चौथ माता कहती कि हमसे बड़ी चौथ आएगी, उससे अपना सुहाग मांगना। ऐसा करते करते वह सारी चौथ का व्रत करती गई। जब आश्विन महीने की चौथ आई तो वह बोली कि तुझसे बड़ी चौथ अर्थात करवा चौथ माता नाराज है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ आएगी और तू उनके पैर पड़ना, उनसे अपना सुहाग मांगना, वह तुम्हें तुम्हारा सुहाग लौटा देगी। जब करवा चौथ नज़दीक आई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूजन की सारी सामग्री, श्रृंगार सामग्री और करवे मंगवाए। जब ननद ने जाकर अपनी माँ को ऐसा कहा तो सास कहने लगी, वह तो पागल हो गई है, जो मांगती है उसे दे आओ। ननद सारी सामग्री अपनी भाभी को दे आई।
करवा चौथ के दिन उसने व्रत रखा, चांद निकलने पर अर्घ्य दिया, जोत जलाई और पूजा पाठ किया। जब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवो ले, 7 भाइयों की लाडली बहन करवो ले, छलनी से चांद उगाने वाली करवो ले, दिन में चांद उगाने वाली करवो ले, गणी बुकारी करवो ले। तब उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और कहा, हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो। तब चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की लाडली बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम है। तब वह बोली, है माता, मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब मैं तब तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे मेरा सुहाग नहीं लौटा देती। ऐसा कहते हुए उसने चौथ माता से क्षमा याचना की। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने 16 श्रृंगार के सामान चौथ माता को दे दिए। चौथ माता ने अपने आँखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली से चिट्टा दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। और चौथ माता ने जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मारी, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। जब अगले दिन उसकी ननद खाना लेकर आई तो झोपड़ी की जगह महल देखकर दंग रह गई। ननद को देखकर भाभी उसके पास आई और बोली, देखो भाई जी, आपका भाई वापस जीवित हो गया है। घर जाकर माँ जी से कहना हमें गाजे बाजे के साथ लेने को आए। तब ननद दौड़ी दौड़ी घर गई और सारी बात अपनी माँ को बताई तो माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि भाभी के साथ तू भी पगला गई है। तब ननद उसकी सास को विश्वास दिलाती है और कहती है, माँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, भाई सच में जीवित हो गया है। भाभी ने हमें ढोल नगाड़े के साथ लेने को बुलाया है। तब सभी घर वाले और गांव वाले गाजे बाजे के साथ उन दोनों पति पत्नी को लेने गए। बेटे को जिंदा देख माँ खुशी के मारे रोने लगी और अपनी बहू के पैर छूने लगी और बहू अपनी सास के पैर छूने लगी। देखो देखो माँ जी, आपका बेटा वापस आ गया है। तब सास बोली, मैंने तो 1 साल पहले ही इसे विदा कर दिया था, लेकिन तू ही है जो इसे वापस लेकर आई है। हे चौथ माता, ये कहानी कहने सुनने वालों सभी का अखंड सुहाग बनाए रखना। जय हो चौथ माता की।